इसीलिए तारामती ने जब ये सारे बातें देखी, कही गई तो बात चली थी सतपंथ की इस परंपरा में कि पूजा में वो गाय बनाते, गाय की लोट की, वो लोट की गाय बनाते और लोट की गाय बना के पूजा में फिर उसको काटते हैं प्रसादी में। अरे इतनी छोटे दिमाग से सोचते हो? ऐसी बात सोचने वाले के ऊपर तो शंका होती है कि भगवान ने इनको भेजा तो भेजा, लेकिन इनके भेजे में भेजा नहीं भेजा। भगवान ने इनको दुनिया में तो भेजा, लेकिन इनके भेजे में भेजा नहीं भेजा। कितनी संकुचितता है आपके दिमाग में। जो महात्मा कृष्ण अवतार में गौ माता को भगवान समझता हो, क्या वो महात्मा ऐसी बात करेगा? हिंसा सिखाएगा? जिन्होंने कहा अनगढ़ पानी पीऊ नहीं, कि अरे पानी भी पियोगे तो छान के पीना, इतना अहिंसा की तरफ ले जाने वाला महात्मा कैसे हिंसा कराएगा आपसे? कोई केनी नव करशो निंदा जई गौरगतमा कहो हे जंदा। जिन्होंने कहा अरे निंदा भी तो पाप है, निंदा भी तो दुष्कर्म है, जिन्होंने निंदा को पाप समझा, निंदा को दुष्कर्म समझा, क्या वो गाय काटने की बात करेगा आपके साथ? कैसे सोचते हो? कैसे हो सकता है सब कुछ? क्योंकि हमें तो बुरा ही देखना है। जब शिक्षापत्री में जाओगे ना, तब पता चलेगा कि क्यों ये रामदास जैसे छोटे छोटे बच्चे सन्यास ले लेते हैं और जनार्दन बनते हैं। जब इसको देख लेते, जब शिक्षापत्री को सुन लेते, जब इसके ज्ञान को सुन लेते, ये वही परंपरा नहीं चल रही। ये सब ये यहाँ हमारे जो संत महात्मा बैठे हैं, इनके परिवार को आप सब मेरे से ज्यादा आप जानते हो। कुछ कमी नहीं है, ऐसा नहीं है इनको घर से निकाला और इसलिए वहां गए, सब कुछ है, लेकिन स्वभाव में विरक्ति आ गई। कितनी बड़ी परंपरा प्रेरणा पीठ की है, कितनी बड़ी परंपरा हमारे फैजपुर की है। मेरी अभी 12वीं परंपरा चलती है, यहाँ की 23वीं परंपरा चलती है। ये हमारे आज तक कितने संत महात्मा हमारे संप्रदाय में हुए, कितने विरक्त, कितने जोशीले, जो कुएं के किनारे पे, कुआं होता है ना, कुएं के किनारे बैठ के ध्यान कर लिया करते थे कि भगवान थोड़ा सी भी ध्यान में नींद आ जाए तो कुएं में गिर के मार देना। जीना नहीं है ऐसे जीवन में, जिस जीवन में एकाग्रता ना हो, ध्यान ना हो और भक्ति ना हो। ये सोच थी। कितने आप देखना हमारे समाज में तो आज भी ध्वजा चढ़ती है, नारियल चढ़ती है, कितने संत महात्माओं के वहां। कितनी बड़ी परंपरा है, कितनी बड़ी सोच है। ये यूं ही होती है, यूं ही ये संत महात्मा बनते, यूं ही संत महात्मा सारे सुख सुविधा का त्याग करके सन्यास ले लेते। ये यूं ही नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत होती है, सोच होती है, ज्ञान होता है। तभी विरक्ति आती है, तभी विवेक आता है, तभी इस माया को छोड़ने की बात आती है। इसीलिए बहुत बड़ी परंपरा है हमारी। मैं तो नाम लूँ कि कितने कि हमारे संत महात्मा हो गए। हमारे समाज की बात करूँ यहाँ की, कि सतपंथ में कितने आज जिनको नारियल और ध्वजा चढ़ती है तो 3 दिन तो उसमें जाएंगे नाम लेने में। इतने महात्मा हुए हमारे वडिल, तपस्वी थे हमारे वडिल, संत थे हमारे वडिल। बहुत बड़ी परंपरा है, इसको जरूर सोचना। तो ये जो गाय को काटने की बात, और ये इसलिए मैंने बोला गैरों से सुना तुमने, थोड़ा हमसे सुना होता, थोड़ा हमको कहा होता। इसीलिए ऐसी कोई बात सतपंथ में, इस परंपरा में, या किसी जो वेदों को मानती हो, जो अहिंसा को मानती हो, ऐसी किसी परंपरा में सारे बातें नहीं आती। इसीलिए जो भी भ्रम था हरिश्चंद्र के मन में, वो पूरा पूरा भ्रम निकल गया। और फिर तारामती को कहा मुझे भी गुरु बनाना है। बोले तो गुरु, आप तो गुरु बनाओगे, लेकिन आप राजा हो, क्या सत्य की राह ऊपर चल पाओगे? बहुत कठिन होता है। ये सत पंथ छे खड़गनी धार, धार ऊपर चालसो तो मुनिवर हमार। ये तो खड्ग की धार होती है, तलवार की धार होती है गुरु दीक्षा। क्या चल पाओगे? इतनी कठिनता को सहन कर पाओगे? राजा ने हाँ कहा। वशिष्ठ जी के पास गए, मुझे गुरुबोध दे दो। और फिर गुरुबोध लिया। वशिष्ठ जी को वचन दिया कि जीवन भर में सत्य का ही पालन करूंगा। और उस दिन से गुरु को दिया हुआ शब्द का पालन किया। कथा कहती है
फिर उस दिन से राजा ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, न तो बुरा बोला न तो बुरा सुना। तब से बस सत्यो नास्ति परो धर्मः, तब से उसने सत्य को ही सबसे बड़ा धर्म समझा। सत्य को ही देखना, सत्य ही बोलना, सत्य को ही सुनना, सत्य राह पर ही चलना, सत्कर्म ही करना, बुद्धि से सत्य का ही चिंतन करना। इतनी महिमा बड़ी हरिश्चंद्र की कि स्वर्ग लोक में भी बात होने लगी। एक दिन तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, देव दरबार सब भरा हुआ था, उसमें नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, आ हा क्या बात करे हरिश्चंद्र की, हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्यवादी नहीं, हरिश्चंद्र जैसा कोई भक्त नहीं। बोले हरिश्चंद्र है कौन? बोले ये वशिष्ठ का शिष्य है। जैसे वशिष्ठ का जी का नाम आया तो वशिष्ठ जी की जय जयकार हुई और इसकी ईर्ष्या विश्वामित्र जी को हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि अरे ठीक है, ये ज्यादा दिन नहीं चलता, ये तो थोड़े दिन चलेगा। नारद जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, नारद जी को तो पीन मारनी थी, नारद जी को तो बात को बढ़ाना था। लेकिन देखो, जब कोई झगड़ा लगाता है ना, आप कहते हो नारद जी जैसा क्या काम करते हो। नारद जी किसी के बीच झगड़ा नहीं करते थे, झगड़ा करते थे तो झगड़े का रिजल्ट अच्छा आता था समाज के लिए, हमारा अलग आता है। नारद जी की अलग सोच थी। विश्वामित्र जी ने कहा कौन कहता है, मैं सत्य से भ्रष्ट करके दिखाऊंगा, अगर नहीं कर पाया तो आज तक जो तप किया है वो सब मैं दे दूंगा दान में, सब दे दूंगा दान में। वहां से निकल पड़े विश्वामित्र जी। मां भवानी की आराधना की, प्रकट नहीं हो रही थी शरीर में, क्योंकि दूसरों को बर्बाद करना हो ना तो बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती है। लेकिन पता नहीं लोग तकलीफ सहन करके भी औरों को तकलीफ देना चाहते। भगवान मेरी एक आंख फोड़ दे, क्यों? मेरे दुश्मन की 2 आंख फूट जाएगी। लेकिन तेरी भी तो एक फूटती है ना उसमें। शरीर को घाव किए, लोही बह रहा है, उसमें चावल भिगोए और वो चढ़ा रहा है, अघोरी प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तांत्रिक विद्या से माँ भवानी को प्रकट किया। माँ भवानी प्रकट हुई, बोला क्या चाहिए? तो भवानी माता को कहा मुझे इस जो हरिश्चंद्र है उसको सत्य से भ्रष्ट करना है, तो मेरे मन में जैसा वातावरण आएगा वैसा वातावरण निर्माण हो, मुझे जो रूप धारण करना हो वो रूप में धारण कर पाऊं, ऐसी सांबरी विद्या मुझे दे दो। भवानी माता ने कहा तथास्तु। भवानी माता का आशीर्वाद लिया। कथा कहती आगे, हरिश्चंद्र जी का जो बाग था उसमें एक वराह का रूप धारण किया इस हरिश्चंद्र ने, और सुवर जिसको हिंदी में कहते, तो सुवर का रूप धारण किया और बाघ को तोड़ने लगा। सैनिकों ने पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ा जा रहा था। ये हरिश्चंद्र को बात पता चली, हरिश्चंद्र जी आए उसको पकड़ने। वहां से वो भागता भागता जंगल में पहुंचा। इतने गति से जा रहे थे, राजा हरिश्चंद्र के सैन्य पीछे ही छूट गया, अब अकेले पड़े थे इसके पीछे। जब घने जंगल में जा पहुंचे तो सुअर गायब हो चुका था। हरिश्चंद्र जी थक चुके थे, प्यास लगी हुई थी, पानी और जल को ढूंढने वहाँ यहाँ वहाँ जा रहे थे तो एक झोपड़ी दिखाई दी। जैसे झोपड़ी में प्रवेश किया तो एक ब्राह्मण देवता वहाँ बैठे थे और एक लड़का एक लड़की बाजू में खड़े थे और ब्राह्मण रो रहे थे। उनको पूछा क्यों रो रहे हो? तो बोले ये मेरा बेटा है, इस लड़की के साथ उसकी शादी बनानी है लेकिन कन्यादान के लिए कोई नहीं है, ये दुख है। तो बोले चलो मैं कन्यादान कर दूं। तो बोले कन्यादान में क्या दोगे? बोले आप जो मांगोगे दे दूंगा। तो शादी बना दी, कन्यादान राजा हरिश्चंद्र ने करवा दिया। और कन्यादान के समय बोला राजा क्या देगा कन्यादान में? बोले महाराज जी आप मांगो। तो कन्यादान में तेरा जो पूरा राज्य वैभव, हत्ती घोड़े स्वर्ण, जो पूरा राज वैभव है वो सब का सब कन्यादान में दे दे। विचार नहीं किया, सोचा नहीं, और राजा हरिश्चंद्र ने कहा दे दिया आपको। एक सच में दे दिया, सच में दे दिया आपने। लेने वाले को शंका हो रही है लेकिन देने वाले ने तो दिल से दे दिया। इतना बड़ा दिल था देने वाले का, दे दिया। बोले चलो ठीक है।
अब मेरी दक्षिणा दे दो 3.5 भार सुवर्ण सोना। बोले दरबार में चलो मैं दे देता हूं। बोले दरबार में क्यों? तो वही से तो दूंगा आपको। अरे वो तो मेरा हो गया ना, वो तो कन्यादान में कन्या का हो गया, अब तेरा नहीं रहा, तूने तो दान कर दिया। बोले चलो मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। उस ब्राह्मण देवता को लेकर जब राज दरबार में पहुंचे, देवता को कहा थोड़ा रुको। ये जो ब्राह्मण के वेश में था ना, ये विश्वामित्र थे। तारामती को बुलाया, तारामती को कहा रानी आज ऐसी ऐसी थोड़ी बात हुई, हमने पूरा राज वैभव दान में दे दिया, आप नाराज तो नहीं हो? तारामती के आंख में आंसू आ गए। बोले नाराज होने का क्या कारण है? ये धन ऐश्वर्य वैभव ये राज्य आपका है, आपकी मर्जी किसको देना चाहे। और जहाँ तक बात मेरी है राजा जी, मैंने तो आपके राज्य से शादी नहीं बनाई, मैंने तो आपके पैसों से शादी नहीं बनाई, मैंने तो आपसे शादी बनाई। मेरा धन तो आप हो राजा जी, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए तो आप मेरी संपत्ति हो। रोहिदास जो एक इनका लड़का इनके घर जन्मा था उसको बुलाया। रोहिदास को बोला बेटा ऐसा ऐसा हुआ। बोले पिताजी उसमें क्या बड़ी बात है, और मैं तो आज खुश हूं कि ऐसे पिताजी के वहां मुझे जन्म मिला। मैं ऐसे बाप का बेटा हूं जिसमें इतना त्याग है, जो गुरु के लिए अपने सर्वस्व को त्याग कर दे, ऐसे बाप का मैं बेटा हूं। और मेरे लिए तो संपत्ति आप हो पिताजी, आपका जो निर्णय है वो मेरा है। तो बोले अब दक्षिणा देनी है, तो अपने गले में हाथों में पहना हुआ जो सोना था वो निकालने लगे। ये दे दो 3.5 भार सोना। ब्राह्मण ने बोला अरे ये तो राज्य का है, ये नहीं चलेगा। बोले क्या करे फिर? आप कुछ भी करो, एक काम करो खुद को बेच दो, लेकिन मेरी दक्षिणा दे दो। क्या करना है दक्षिणा के लिए आप सोचो। चलो कोई बात नहीं, राज्य को छोड़ने की तैयारी हो गई। जो ग्रामवासी थे उन्होंने तो मना किया, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं। वाराणसी की ओर तीनों के तीनों जाने के लिए निकले। गुरु को दिया हुआ वचन पूरा करना था। राज्य को छोड़ा, वाराणसी की ओर जाने के लिए निकले। जब जा रहे थे, पत्थरों का रास्ता था, पहाड़ के ऊपर से जा रहे थे। विश्वामित्र ने सूर्य भगवान को कहा कि आपके अंदर जितनी गर्मी होगी सूर्य भगवान उतनी गर्मी दे दो। सामरी विद्या प्राप्त की थी ना, सूर्य को भी सुनना पड़ा, और सूर्य में जितनी गर्मी थी सूर्य ने उतनी गर्मी वहां पर दे दी है। इतनी गर्मी कथा कहती है कि जो पत्थर थे ना वो पत्थर भी लाल लाल हो गए, इतनी गर्मी। वहां से जा रहे थे कड़ी धूप में, लेकिन मन में गुरु के प्रति भाव था। जाते जाते सामने से 3 लोग आ रहे थे, रो रहे थे। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा क्या हुआ? तो उन तीनों ने कहा देखो कितनी धूप है, हमारे पैर में तो चप्पल भी नहीं है। तो तीनों के तीनों ने, हरिश्चंद्र, तारामती, रोहिदास ने अपनी चप्पल निकाली और उनको दे दी, और नंगे पैर आगे चलने लगे। जरा सोचना उसके बारे में कि लाल लाल हो चुके थे पत्थर, और इस समय उन्होंने चंपल निकाल के दे दी। छाले आ रहे थे पैरों में और फिर भी चले जा रहे थे। इसीलिए कहते हैं जिनके पैरों में छाले और मुंह में हंसी, जिनके मुंह में हंसी और पैरों में छाले हो, वही तो भगवान के सच्चे चाहने वाले होते हैं। पैरों में छाले होने लगे, फिर भी रास्ते से जा रहे थे। एक जंगल से जाते समय जंगल को आग लगा दी विश्वामित्र जी ने। उस आग से बचने के लिए रास्ता ढूंढने लगे, अलग अलग जगह रास्ता ढूंढते ढूंढते तीनों के तीनों एक दूसरे से दूर हो गए। जब तारामती
वहां से बाहर निकली, जंगल से बचाते बचाते खुद को देखा तो रोहिदास भी नहीं, हरिश्चंद्र भी नहीं। कहाँ गए, पुकार रही है। दूर एक पड़ा हुआ शरीर दिखाई दिया। भागते भागते उस शरीर के पास गई और देखा तो राजा हरिश्चंद्र का शरीर था। जैसे शरीर को देखा तो रोने लगी, आंसुओं की धाराएं बहने लगी कि राजा जी आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, क्यों मुझे छोड़ के गए। मरा हुआ शरीर अपने पति का देख लिया, वियोग करने लगी, शोक करने लगी, आंसुओं की धाराएं बहने लगी, क्यों मुझे छोड़ के गए। उतने में जब शोक कर रही थी, एक सिंह वहां पर आया और सिंह ने उस शरीर को पकड़ा और लेकर भाग रहा था। तारामती उठ खड़ी हुई और उस शरीर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वो पशु आगे लेकर जा रहा है। भागते भागते पत्थर से टकराई, नीचे गिर पड़ी, बेशुद्ध हो गई। और जब थोड़ी देर के बाद किसी ने पानी छाटा, चेहरे के ऊपर पानी फेंका, जैसे आंख खुली तो सामने हरिश्चंद्र खड़े थे। हरिश्चंद्र के गले लगी और हरिश्चंद्र को पूछा, फिर मैंने जो देखा वो क्या था। हरिश्चंद्र ने कहा, ये तो माया होती है, हमें फंसाने की कोशिश हो रही है तारामती, लेकिन फंसना मत, विश्वास रखना, जब तक भगवान हमारी साथ में है तब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उतने में रोहिदास भी भागते भागते वहां पर पहुंचा। तीनों की मुलाकात हो गई। आगे का वाराणसी का प्रवास चालू हुआ। जैसे वाराणसी पहुंचे, एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक ओटा था बहुत बड़ा, उसके ऊपर तीनों के तीनों खड़े हो गए। बेचने आए थे खुद को। उस ब्राह्मण ने कहा कि अरे ऐसा खड़े खड़े क्या होगा, आप बोलो लोगों को कि हमें बेचना है खुद को, तब तो लोग खरीदेंगे आपको, पुकार करो। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा ठीक बात है। राजा हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ ऊपर किए और हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि हे ग्रामवासियों, आज बाजार का दिन था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। लोगों को कहा कि अरे लोगों, हम यहाँ खुद को बेचने आए हैं, क्या हमें आप खरीदोगे? अगर हमें खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो, और खरीदने के बाद हम आपके सेवक बनेंगे। हम आपके घर, आप जो काम दोगे वो काम करेंगे। हमारे ऊपर भरोसा रखना, हम कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। हम सेवक बन के आपके घर आने के लिए तैयार है। राजा हरिश्चंद्र पुकार कर रहे थे। बाजू में खड़ी जो तारामती थी, तारामती अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और तारामती रो रही थी, आंसुओं की धाराएं बह रही थी। तारामती का रोने का कारण ये नहीं था कि राज छोड़ना पड़ा, तारामती का कारण ये भी नहीं था कि खुद को बेचने का समय आया, लेकिन तारामती इसलिए रो रही थी क्योंकि तारामती को पता था आज जो राजा खुद को बेचने यहाँ पर खड़े हैं, वो पुकार कर रहे हैं मुझे खरीद लो, मैं आपका सेवक बनूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका दास बनूंगा। ये राजा है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। कल तक ये किसी को पुकारे तो 1000 सेवक तो इसके सामने आ जाते थे, हजारों सेवक इसकी सेवा में खड़े थे, इतना इसका राज वैभव। और आज ये राजा खुद को बेच रहा है। आज ये राजा खुद को बेचने खड़ा है, आज दास बनने के लिए, सेवक बनने के लिए, चाकर बनने के लिए आज तैयार है। शायद लोगों को पता नहीं ये एक राजा है, क्योंकि पत्नी का हृदय था, नहीं देख पाई उस प्रकार को, उस परिस्थिति को। आंसुओं की धाराएं बह रही थी। राजा पुकार कर रहे थे। उतने में एक स्त्री वहां पर आई, बोली अरे तुझे खरीद के क्या करूंगा, ये तेरी पत्नी है ना, इसको खरीदती हूँ। बोले ठीक बात है, इसका कितना देना पड़ेगा? राजा ने कहा इसका 1 भार सोना देना पड़ेगा। बोले चलो मैं खरीदती हूँ। तारामती ने कहा राजा जी उसको पूछो तो सही, मुझे कहाँ ले जाएगी और क्या काम करना पड़ेगा। उसको पूछा हरिश्चंद्र ने कि मेरी पत्नी को क्या सेवा दोगी, तो बोले मैं वेश्या हूँ और तेरी पत्नी को क्या सेवा दूंगी। रानी रोने लगी। तारामती ने कहा राजा जी मुझे मत बेचो, मैं यहाँ नहीं जाना चाहती,
मुझे किसी दूसरी जगह देना, मैं नहीं जाना चाहती। राजा जी ने भी मना किया, नहीं जा सकती, हम नहीं खरीद सकते आपको। उसको वापस भेज दिया। थोड़ी देर के बाद एक महात्मा वहाँ पर आए। उन्होंने कहा चलो मैं खरीदता हूँ आपकी पत्नी को, क्योंकि हमारा आश्रम है, उसमें साफ सफाई का भी और भोजन भंडारे का भी कार्यक्रम होता है, तो सेवा करेगी। कितना देना पड़ेगा? 1 भार सोना। रानी को पूछा राजा जी ने, क्या जाएगी? हाँ, मुझे अच्छी सेवा मिली है, मैं जाऊंगी। 1 भार सोना उससे लिया और रानी को कहा रानी अच्छी सी सेवा करना। रानी ने कहा जरूर राजा जी, और रानी जाने लगी। जैसे 2-3 पैर आगे बढ़ी, रानी को जोर से रोने की आवाज आई। जैसे पीछे मुड़कर देखा तो पीछे रोहिदास रो रहा था। भागते भागते गई, अपने बच्चे को गले से लगाया, बोले बेटा क्यों रो रहा है? बोले माँ, जब पता चला कि राज दान में दे दिया गया है तो बुरा नहीं लगा माँ। जब पता लगा कि बेचना पड़ेगा खुद को तब भी बुरा नहीं लगा माँ। जब अग्नि की तकलीफ हुई तब भी मुझे कुछ कष्ट नहीं हुआ। जब उन पत्थरों से चले जा रहे थे माँ, कष्ट नहीं हुआ। लेकिन अब तू मेरे से दूर जा रही हो ना, अब मैं कष्ट में हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है माँ। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, मैं आपसे अलग नहीं रह सकता माँ। आपके साथ जो कष्ट, जैसी हालात हो, परिस्थिति हो, मैं रह लूंगा, लेकिन आपके साथ मैं रहूंगा माँ, आपसे अलग मत करना। तारामती की आंख में भी आंसू आए। तारामती ने उस महात्मा को कहा मेरे बेटे को भी खरीद लो, मेरे सिवाय रह नहीं पाएगा। बोले तेरे बेटे को खरीद के क्या करूं? इतना छोटा सा बच्चा मेरे क्या काम आएगा? बोले जो भी काम होगा मेरा बेटा करेगा। बोले काम तो कुछ करेगा नहीं, फोकट का 2 समय का खाना तेरे बेटे को देना पड़ेगा। ऐसा मत बोलो मेरे बेटे के बारे में, मेरे बेटे को कुछ ज़्यादा खाना लगता नहीं है। और महात्मा जी एक काम करना, आप मुझे तो भोजन दोगे ना? हाँ तुझे तो दूंगा, तो आप मुझे जो भोजन दोगे ना, मैं मेरे भोजन से उसका भोजन कर लिया करूंगी। उसके भोजन की चिंता मत करना, क्योंकि ये माँ है, जब बेटे का पेट भर जाता है तो इसकी भूख मिट जाती है, इसकी भूख होती ही नहीं है। जो मेरा भोजन होगा, मेरे से जो भोजन है मिलेगा, उसमें से मैं मेरे बेटे को दे दिया करूंगी। आप उसकी चिंता छोड़ दो, लेकिन मेरे बेटे को खरीद लो। चलो ठीक बात है। आधा भार सोना उसके बेटे का दिया महात्मा जी ने, और तारामती रोहिदास ने वंदन किया हरिश्चंद्र को और जाने लगे। पीछे मुड़ मुड़ कर हरिश्चंद्र की ओर देख रहे थे। आंखों में से आंसुओं की धाराएं बह रही थी, क्योंकि तारामती रोहिदास के मन में ये बात थी, अब हमारा तो नक्की हुआ, कहाँ जा रहे हैं? अब हमारे पति को, हमारे राजा को कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कितने कष्ट आगे होंगे पता नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे राजा ने देखा कि अब तारामती रोहिदास बहुत दूर निकल चुके हैं, अब तक राजा ने अपने आंख में आंसुओं को नहीं आने दिया था। जब देखा कि अब दूर निकल गए हैं, अब राजा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। आंसुओं की धाराएं शुरू हो गई। इन आंसुओं का कारण पश्चाताप नहीं था, जो दान दिया उसका पश्चाताप नहीं था, बेच रहे थे उसका पश्चाताप नहीं था। आंसुओं का कारण था कि अरे मेरे लिए तारामती को भी तकलीफ हो रही है, रोहिदास को भी तकलीफ हो रही है, और भगवान कैसी, कितनी अच्छी पत्नी भगवान मुझे आपने दी, कितना अच्छा बेटा मुझे भगवान आपने दिया। उनकी चिंता में आंसू बह रहे थे। महात्मा ने कहा, जिनकी दक्षिणा बाकी थी, उन्होंने कहा कि अरे मेरी दक्षिणा बाकी है, 2 भार सोना बाकी है, तू कब बेचेगा खुद को? मैं कर रहा हूँ प्रार्थना महात्मा जी, और वापस प्रार्थना की कि अरे लोगों मुझे खरीदो, आपकी जो मर्जी होगी, आपकी मर्जी से रह लूँगा, जहाँ रखोगे वहाँ रह लूँगा, जो काम दोगे वो काम कर लिया करूँगा, मैं आपका चाकर सेवक बनूँगा, मुझे खरीद लो। क्यों ये सब क्यों करना था राजा हरिश्चंद्र को? क्योंकि अपने गुरु को वचन दिया हुआ था कि जो कुछ हो जाए, खुद को बेचना पड़े, जीवन में जो कुछ तकलीफ सहन करनी पड़े, लेकिन हे मेरे गुरुदेव, मैं सत्य की राह नहीं छोड़ूंगा, मैं दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। भगवान
गुरु को दिया हुआ वचन पूरा करना था, इसलिए खुद इतने कष्ट उठा रहे गुरु के तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। सत्यवादी राजा हरिचंद्र, सत्यवादी राजा हरिचंद्र हाट बिकाते हैं, हाट बिकाते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। विधि का लेख किसी की समझ में नहीं आता। आज लेख कितना बदल चुका था, जो राजा थे इतने सेवक उसके साथ में थे, आज वो सेवक बनने की तैयारी कर रहा है। एक डोम्ब वहां पर पहुंचा, उसने देखा चलो हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, मैं खरीदता हूं। बोले ठीक बात है, 2 बार सोना देना पड़ेगा। 2 बार सोना दिया, जो 3.5 बार सोना देना था वो पूरा हुआ। विश्वामित्र ने देखा कि यहाँ भी हम इसको भ्रष्ट नहीं कर पाए, यहाँ भी उसको फंसा नहीं पाए। हरिश्चंद्र वहां से डोम के साथ में निकले, पानी भरने का काम उसने दिया। जब पानी भरने जाते थे, मटके पे पानी भर लिया करते थे, तो मेंढक का रूप धारण किया विश्वामित्र ने। मटके को नीचे से होल कर दिया, ऊपर से पानी भरवाने का काम हरिश्चंद्र करते थे, नीचे से निकल जाता था। और ये डोम जो है हरिश्चंद्र के ऊपर गुस्सा करता था कि तू कुछ काम का नहीं है, तू कुछ काम करता नहीं है, आज के दिन तुझे रोटी नहीं मिलेगी खाने के लिए। कथा कहती है 4-5 दिन तो रोटी नहीं मिली, शरीर अशक्त हो गया, भोजन नहीं था शरीर में, अन्न का एक कण नहीं था शरीर में, लेकिन काम तो करना ही पड़ता था। पैर रखने की ताकत नहीं थी आगे, इतना अशक्त हो चुके। 5-6 दिनों के बाद एक कड़क एक भाकरी थी जो हरिश्चंद्र को दी। हरिश्चंद्र ने अपने सामने वो भोजन रखा, ब्रह्मार्पण करके बस अब खाने भोजन की शुरुआत करेंगे। तब एक कुत्ते का रूप धारण किया विश्वामित्र जी ने, और सामने 5-6 दिनों के बाद जो एक कड़क भाकरी मिली थी, वो भाकरी भी सामने से उठा के कुत्ता भाग गया। हरिश्चंद्र ने कहा भगवान, इतने दिनों के बाद एक छोटी सी भाकरी मिली थी, कड़क भाकरी मिली थी खाने के लिए, और आज भी अगर तेरी इच्छा है कि मैंने भोजन नहीं करना है मेरे मालिक, अगर आज भी तेरी इच्छा है कि मैं भूखा रहूं, आज भी तेरी इच्छा है कि मैं आज भी व्रत करूं भगवान, तो तेरी मर्जी सही, मेरी कोई फरियाद नहीं। अगर तेरी मर्जी होती कि मैं कुछ खा लूँ तो आज ये रोटी मुझे मिल जाती, लेकिन तेरी मर्जी नहीं है ना, तेरी मर्जी तो मैंने व्रत करने में है, तो भगवान आज भी व्रत कर देता हूँ, कोई फरियाद नहीं। जब 2-3 बार भाकरी मिली तो कुत्ता लेकर भाग गया, लेकिन कोई फरियाद नहीं की। शरीर अशक्त हो गया, कुछ काम नहीं कर पाता, तो अब उनके लिए काम सौंपा गया शमशान का। शमशान में जाके रखवाली करना, कोई यहाँ अगर अंतिम संस्कार करने आएगा तो कर वसूल करना, एक कपड़ा मेरे लिए लेना और एक कपड़ा तेरे लिए, मैं नहीं दूंगा कुछ, उससे ही तू कर ला। एक कपड़ा तेरे लिए, एक कपड़ा मेरे लिए, मेरा कपड़ा मेरे घर पे पहुंचा देना, तेरा कपड़ा तूने संभालना, ये वसूल करना है। वह शमशान में सेवा करने लगे हरिश्चंद्र जी। कथा कहते तारामती जब रोहिदास को लेकर गई, एक दिन रोहिदास फूल तोड़ने बाग में गया,
फूल तोड़ते तोड़ते एक सांप ने दंश किया रोहिदास को। जैसे ही दंश किया जमीन के ऊपर लेट गया। जो उसके साथ दूसरे लड़के गए थे वो भागते भागते तारामती के पास आए। तब तारामती संतों को भोजन खिला रही थी। तारामती को कहा, तारामती तेरे बेटे को सांप ने काट लिया है। तारामती भागते भागते गई, बच्चों को समझाया कि अब ये बात मत करो, मैं संतों को भोजन खिला रही हूँ। अगर संतों को ये बात पता चली तो संत भोजन नहीं करेंगे और मेरे काम में कसूर रह जाएगा। संतों का भोजन पूरा हुआ तब पूछा कि क्या हुआ, तो बोले तेरे बच्चे को सांप ने काटा। उन बच्चों को लेकर जब रोहिदास के पास पहुंची तो तब तक रोहिदास की जान जा चुकी थी। अपने बेटे को पुकार रही है, आंख में आंसुओं की धाराएं बह रही है कि बेटा तू तो मेरे सिवाय रह नहीं सकता था, तो आज मुझे छोड़कर क्यों गया रोहिदास? मुझे एक बार तो माँ कह दे रोहिदास, एक बार तो माँ कह दे रोहिदास। लेकिन बेटा माँ नहीं कह रहा है और बहुत शोक करने लगी। तारामती ने कहा कि अरे भगवान, इतनी कसौटी क्यों ले रहे हो? जब हरिश्चंद्र राजा की मेरी कभी मुलाकात हो जाएगी और हरिश्चंद्र अगर पूछेंगे कि मेरा रोहिदास कहाँ है, तो भगवान मैं मेरे पतिदेव को, मेरे हरिश्चंद्र को क्या कहूँगी कि मैं उसको संभाल नहीं पाई, मैं उसको रख नहीं पाई? मैं क्या जवाब दूंगी जब राजा हरिश्चंद्र रोहिदास के बारे में मुझे पूछा करेंगे? मैं क्या जवाब दूंगी भगवान? अब तू ही बता दे क्या जवाब दूंगी। कोई पर्याय नहीं था। अपने हाथों में बेटे के शरीर को उठाया, दोनों हाथों में बेटे के शरीर को उठाया। आंख में आंसुओं की धाराएं बह रही थी, शमशान की ओर जाने लगी। जैसे ही वह शमशान में पहुंची, अंतिम संस्कार करना था, हरिश्चंद्र सामने से आए। हरिश्चंद्र को एकदम से पहचान तो नहीं पाई, लेकिन हरिश्चंद्र ने दोनों को पहचाना। हरिश्चंद्र को पता चला ये गोद में जो मरा पड़ा बेटा है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो मेरा रोहिदास है। तारामती को नहीं पूछा कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ घटना बनी होगी। हृदय को कठोर किया राजा हरिश्चंद्र ने, आंसुओं को नहीं आने दिया और तारामती को कहा क्यों आई हो? जैसे आवाज सुनी तारामती को पता चला ये मेरे हरिश्चंद्र है। जब शरीर को देखा, थके हुए शरीर को देखा तारामती ने, तो तारामती सहन नहीं कर पाई। तारामती ने कहा ये अपना रोहिदास है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जो भगवान की मर्जी। बोले इसका अंतिम संस्कार करने यहाँ पर लाई हूँ। बोले यहाँ का एक नियम है तारामती, यहाँ जिसका अंतिम संस्कार करना हो उसको 2 कपड़े देने होते हैं। तारामती ने कहा मेरे पास तो एक कपड़ा भी, कफन के लिए भी कपड़ा नहीं है, आपको कहाँ से 2 कपड़े दूँ? बोले यहाँ का नियम है, मैं नियम को चूकने नहीं दूंगा तारामती, इतना तेरे लिए कर सकता हूँ। एक जो कपड़ा देना होता है मेरे मालिक के लिए वो तो देना ही पड़ेगा। रही दूसरे कपड़े की बात तो वो मैं माफ़ कर दूंगा, वो मुझे नहीं चाहिए तारामती, लेकिन एक कपड़ा तो लगेगा। तारामती ने अपने साड़ी को फाड़ दी, साड़ी को फाड़ा और कहा ये आपके मालिक को कपड़ा दे देना, अब तो मुझे अंतिम संस्कार करने दो। तब हरिश्चंद्र ने कहा अब कोई बात नहीं। कपड़ा देने के लिए मालिक के पास गए। यहाँ अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी, हाथ में जो बेटा था उस बेटे की ओर देख रही थी। इतनी बात भी विश्वामित्र को सहन नहीं हुई। वहाँ का जो राजा था उस राजा का बेटा रोहिदास के उम्र का था, उस बेटे को गायब करवा दिया। एक पंडित जी का रूप धारण करके वहाँ पर विश्वामित्र जी गए और विश्वामित्र जी ने कहा राजा तेरा बेटा तो एक जो डाकिन है, डाकिनी, वो शमशान में लेकर बैठी है, उसको पकड़। राजा ने दूतों को भेजा तो सचमुच वहाँ पर जो तारामती बैठी थी उसके हाथ में बेटा था। उस बेटे का स्वरूप भी उसके बेटे जैसा बना दिया, उसके मुख को लोही लगा दिया कि वो डाकिन दिखाई दे। विश्वामित्र जी ने, सैनिकों ने राजा को बुलाया। राजा ने कहा अरे इसने मेरे बेटे को तो मार दिया, इस मालिक को बुलाओ। शमशान के डोम को बुलाया गया और उसको कहा कि इस डाकिन को यहाँ की यहाँ हमारे सामने इसका शिरच्छेद कर दो।
मेरे बेटे को मार दिया, ये मेरे बेटे को खा रही थी। तारामती ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही थी, ये तो मेरा बेटा है, मेरा रोहिदास है। किसी ने बात नहीं सुनी। हरिश्चंद्र को बुलाया, मालिक ने हाथ में तलवार दी और कहा ये जो डाकिन है ना, इसका शिरच्छेद कर दे, मेरी आज्ञा है। हाथ कांपने लगे हरिश्चंद्र के, क्योंकि हरिश्चंद्र को पता था कि ये डाकिन नहीं है, ये तो मेरी पत्नी है। लेकिन आज्ञा हो चुकी थी। रोहिदास को बाजू में रख दिया तारामती ने, और तारामती ने अपना सिर नीचे किया और राजा को कहा आप चिंता मत करिए, आपके हाथों से जो शिरच्छेद होगा, मेरी मृत्यु होगी, वो तो मेरा सद्भाग्य है, कुछ विचार मत करो। लेकिन आपने वचन दे रखा है अपने गुरु को कि सत्य की राह से हटूंगा नहीं, मैं सत्य को छोड़ूंगा नहीं, दिया हुआ वचन पूरा करूंगा। अपने गुरु को याद करना, अपने गुरु के वचनों को याद करना, अपने गुरु की राह पर चलना, बाकी बातें छोड़ दो राजा जी, मेरी गर्दन काट दो, नहीं तो सदगुरुदेव की नाराजी हो जाएगी। कांपते हुए हाथों में तलवार ली, तारामती ने अपनी गर्दन नीचे झुका दी। जैसे ही प्रहार करना था राजा हरिश्चंद्र को, तो आंखों को बंद कर दिया, क्योंकि नहीं देख पाता था कि मैं तारामती का सिर काट रहा हूं। आंखों को बंद कर दिया, हृदय को कठोर कर दिया, और जैसे प्रहार करने लगा गर्दन के ऊपर तारामती के, उसी समय वहां पर किसी ने उसके हाथों को पकड़ा, हाथों से तलवार दूर फेंक दी और राजा हरिश्चंद्र को गले से लगा लिया। जब राजा हरिश्चंद्र की आंख खुली तो देखा राजा हरिश्चंद्र ने कि सामने मेरा नारायण खड़ा है, मेरा भगवान खड़ा है, और भगवान रो रहा है। भगवान की आंखों में से आंसुओं की धाराएं बह रही है। भगवान ने कहा बस हरिश्चंद्र, अब तू तो सहन कर पाएगा, तू तो सामना कर पाएगा हरिश्चंद्र, लेकिन अब मैं थक गया, अब मैं नहीं देख सकता हूं। वशिष्ठ जी वहां पर प्रकट हो गए, विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य को गले से लगाया। क्यों ना गले से लगाया? आज ये सदगुरु अपने शिष्य को, आज शिष्य ने नक्की कर दिया था कि हम एक अच्छे गुरु के चेले हैं। विश्वामित्र जी माफी मांगने लगे। विश्वामित्र जी को कहा नहीं नहीं, आपके कारण तो आज नारायण मुझे मिले हैं, आप क्यों माफी मांगते हो? हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को भी माफ कर दिया। ये भक्त होता है, ये शिष्य होता है। जो मरा हुआ रोहिदास था, भगवान की कृपा हुई और रोहिदास को भी वापस जीवन मिला। जो तपश्चर्या देने की बात हुई थी, विश्वामित्र जी ने पूरी तपश्चर्या वहाँ दान में दे दी। थक गए विश्वामित्र और विजय हो गई हरिश्चंद्र की। इसीलिए सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। हरिश्चंद्र परेशान जरूर हुए लेकिन आखिर में जीत जरूर हरिश्चंद्र की हुई। इसको कहते हैं शिष्य, इसको कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। इसी गुरु के विचारों का ध्यान करना है, गुरु के शब्दों को मंत्र समझना है, तब जाके हरिश्चंद्र हम बन सकते हैं। तो इसी तरह कथा कहती है, हमारे सदगुरुदेव ने तो बहुत बड़ा चरित्र हरिश्चंद्र का बताया, बहुत गहरा चरित्र, बहुत करुणा भरी है इस चरित्र में, लेकिन इसका थोड़ा एक अंश मैंने आपको देने की कोशिश की, मेरी क्षमता के अनुसार देने की कोशिश की। चरित्र तो बहुत बड़ा है। तो हरिश्चंद्र का ये बहुत बड़ा व्याख्यान हमारे सदगुरुदेव ने हमें दिया। कथा कहती है कि आगे कथा में आगे राम जन्म की कथा आती है। राम जन्म की कथा जब कही तो सदगुरुदेव कहते हैं, एक ब्रह्मारण्य में एक वालिया नाम का एक लुटारू था, नारद जी की मुलाकात हो गई। जब पता चला कि पाप क्या होता है, भोग क्या होते हैं, पाप का फल क्या मिलता है, ज्ञान मिला, पता चला कि मुझे ही भोगतना पड़ेगा, तो शरण में गए नारद जी के। नारद जी को कहा अब मुझे पाप से मुक्त करो। राम नाम का जाप दिया। राम नाम के जप से वालिया का वाल्मीकि बना, जिन्होंने शतकोटि रामायण की रचना की और आगम की रचना की।
भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी। एक चोर से संत बना। एक चोर भी संत बन सकता है जब सदगुरुदेव की मेहर नज़र, करुणा नज़र एक जीव के ऊपर हो जाए, एक चोर के ऊपर हो जाए। आगे कथा कहती है, राजा दशरथ जी की शादी नक्की हो चुकी थी। रावण ने एक दिन भगवान ब्रह्मा को पूछा, मेरी मृत्यु किसके हाथों होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, दशरथ और कौशल्या की अभी शादी होगी, थोड़े दिनों में उनके घर राम नाम का बेटा जन्म लेगा, उसके हाथों तेरी मृत्यु होगी। तो बोले, मैं शादी ही नहीं होने दूंगा। तो जब बात पता चली अयोध्या में शादी नहीं होने देंगे, तो उन्होंने समुंदर में शादी बनाने का प्लान बनाया कि रावण को पता न चले। लेकिन फिर भी रावण को बात पता चली। कौशल्या को एक पेटी में बंद करके रखा और दशरथ जी को समुंदर में फेंका गया। लेकिन योगानुयोग से रावण वापस जाने के बाद एक लकड़े का आधार लेकर तैरते तैरते दशरथ जी उस बेट के ऊपर पहुंचे जहां कौशल्या को रखा था। उसको उस पेटी से, बॉक्स से बाहर निकाला। वहां ब्रह्मा भगवान नारद जी वहां प्रकट हो गए और वहां प्रकट होने के बाद उन्होंने वहां दोनों की शादी लगा दी। कौशल्या और राजा दशरथ जी की वहां पर शादी हो गई। तो बोले, कैसे हो गई? बोले, मैं आपके सामने ले आता हूं, लेकिन वचन दो कि वध नहीं करोगे। वचन ले लिया। दशरथ कौशल्या को सामने ले आए, देखा तो दोनों जीवंत थे और दोनों की शादी भी हो चुकी थी। जब मारने गया तो ब्रह्मा जी ने कहा, वचन दे रखा है, मारेगा नहीं। वचन याद आया और रावण वापस अपने आसन पे बैठ गया। मतलब रावण अपने वचनों में मानता था, दिया हुआ वचन रावण भी पूरा करता था। पता नहीं हम दिन भर कितने वचन दे देते हैं और ये भी पता नहीं कितने पूरा भी करते हैं। रावण ने वचन को पूरा किया। जब कौशल्य के साथ शादी बनी, दूसरी शादी सुमित्रा और कैकेयी माता के साथ भी शादी बनी, लेकिन तीनों को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसके लिए वहाँ पर विभांडक ऋषि के जो पुत्र है श्रृंग को बुलाया गया। श्रृंग के हाथों वहाँ पर पुत्र कामेष्टि वहाँ पर यज्ञ कराया गया। अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए, पायसदान हाथ में लेकर 3 पिंड बनाकर तीनों को देने की बात कही। तीनों को पिंड दिया, कहा इसको ग्रहण करने के बाद गर्भधारणा हो जाएगी। तीनों को जब पिंड दिया तो कैकेयी माता को थोड़ा खराब लगा कि सबके बाद में मुझे पिंड मिला। जब सोच रही थी उतने में एक पक्षी आकर उस पिंड को लेकर भाग जाता है। जो था वो भी हाथों से गया। वो पिंड जो हनुमान जी की माता जी जो है अंजनी माँ, वो जो तप कर रही थी उसके हाथों में वो पिंड गया। उसने ग्रहण करने के बाद जो गर्भधारणा हुई, उस गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ अंजनी माता के घर। यहाँ दोनों जो माता जी थी कौशल्या और सुमित्रा, दोनों ने आधा आधा पिंड माँ कैकेयी को दिया। जब पिंड को ग्रहण किया, प्रसाद को, पायस दान को ग्रहण किया, कुछ दिनों के बाद गर्भधारणा हुई। समय काल बीतता गया और भगवान ने सोचा कि अब एक अच्छा समय मेरे लिए जाने का है, अवतार धारण करने का समय हुआ। और तभी चैत्र मास था, शुद्ध नवमी तिथि थी और तभी दोपहर का समय था। जो सूरज था वो सिर के ऊपर था और तभी भगवान ने कहा कि अब मुझे जन्म धारण करना पड़ेगा। और उसी समय भगवान ने अपना अगला राम अवतार वहाँ पर प्रकट किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आइए उस भगवान के अवतार को यहाँ पर हम मनाएं, राम जन्मोत्सव को यहाँ हम मनाएं, उसका आनंद यहाँ पर हम ले। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भगवान के इस अवतार का हम स्वागत करें। जन्म लियो मेरे रघुराई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। हो अवधपुरी में बहार आई।
रघुराई। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। मेरे रघुराई हो अवधपुरी में बहार आई, हो अवधपुरी में बहार आई। माता कौशल्या बड़ भागी, सुमित्रा जी की किस्मत जागी। माता कौशल्या बड़ भागी, सुमित्रा जी की किस्मत जागी। माता कौशल्या बड़ भागी, सुमित्रा जी की किस्मत जागी। माता कौशल्या बड़ भागी, सुमित्रा जी की किस्मत जागी। राम लखन दोनों भाई, राम लखन दोनों भाई, हे अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई। जय हो। कलियों ने घूंघट खोला, भंवरा हंस हंस यूं बोला। कलियों ने घूंघट खोला, भंवरा हंस हंस यूं बोला। कलियों ने घूंघट खोला, भंवरा हंस हंस यूं बोला। कलियों ने घूंघट खोला, भंवरा हंस हंस यूं बोला। बादल में रिमझिम छाई, बादल में रिमझिम छाई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, जन्म लियो मेरे रघुराई, हे अवधपुरी बहार आई, अवधपुरी में बहार। हे जिया पर में बहार आई, जिया पर में बहार। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हरि बोल। जय हो। अपने हृदय को अयोध्या बनाइए और अपने हृदय में इस परमात्मा को प्रकट करिए। अपने हृदय को अयोध्या बनाइए। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए वन में जाए ताड़िका मारी, विश्वामित्र यज्ञ तारी। जाए ताड़िका मारी,
पर सीता ब्याही, धनुष तोड़ कर सीता ब्याही, हे अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, जन्म लिए मेरे रघुराई, हे जिया पर में बहार आई, जिया पर में बहार आई। आप सबको राम जन्म की बधाई हो। बैठे ना वहां 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये राम जन्म का महोत्सव है, इसमें कोई कंजूसी ना हो। जितनी कंजूसी करोगे उतनी वो कंजूसी करेगा। जय हो रविदास महाराज नहीं बन, जय हो, जय हो। जियापर में आनंद हुआ कि नहीं? आनंद हुआ जियापर में? फिर जिसके कारण हुआ ना उसकी जय बोलो। जिया पर आनंद भयो जय हो राजा, जिया पर आनंद भयो, जिया पर आनंद भयो। आप बोलिए ना जय हो राजा राम की। जिसके कारण आनंद मिला उसकी जय बोलो। जिया पर आनंद भयो। तो तेरे आवाज धीरे कर, जब बजाना है तब बजाते नहीं है। जिया पर आनंद भयो, जिया पर आनंद भयो, कच्छ में आनंद भयो। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। मैं अकेला बोल रहा हूं तो इतनी बड़ी आवाज अकेले की, और आप तो कितनी भारी संख्या में हो। मंडप के यहाँ भी बाहर ओवरफ्लो मंडप। आपकी कितनी आवाज आनी चाहिए। जिया पर आनंद भयो, हे जिया पर आनंद भयो,
कच्छ में आनंद भयो, हे जिया पर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, आनंद उमंग भयो, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो सिया राम की, जय हो राजा राम की, जय हो सिया राम की, आनंद भयो, जय हो राजा राम, हे अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे ब्रह्मा भी नाचे, विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे नाचे, विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, विष्णु भी नाचे, शंकर जी नाचे ताता थैया थैया हो थैया, शंकर जी नाचे ताता थैया थैया हो, जय राम रमैया अवध में बाजे भैया, जय राम रमैया अवध में बाजे भैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, जय राम रमैया अवध में बाजे बधैया, जय राम अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की, आप सबको राम जन्म की खूब खूब बधाई और भगवान को प्रार्थना करते हैं आपकी हृदय रूपी अयोध्या में इस राम का प्रागट्य हो। ये राम हर हमेशा आपके साथ में ही रहे। आप सबको खूब खूब अभिवादन करते हैं। बहुत भारी संख्या में उपस्थित रहकर आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। जहाँ जहाँ से आप आ रहे हो हम आप सबको अभिवादन करते हैं, साधुवाद देते हैं।
सबका धन्यवाद करते हैं। उपस्थित हमारे सभी महात्माओं के चरणों में नमस्कार करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपने वारी को दोपहर में 2:30 बजे तक 2:30 बजे तक विराम देते हैं। कथा को यहाँ विराम देंगे। 2:30 वागे फरीथी आ कथा चालू थશે। ત્યાં સુધી आप बधाने सप्रेम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और एक बार जिन्होंने ये भूमिका की, राजा दशरथ, माता कौशल्या, भगवान राम, द्वारपाल, वशिष्ठ जी, इन सब के लिए एक बार ताली बजाए, इनका अभिवादन करें, जिन्होंने भी ये भूमिका यहाँ पर निभाई। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की। कथाने पूज्य महाराज द्वारा विराम अपायो छे। तो अपनी समक्ष जयंतीभाई प्रजापति उपस्थित थया छे। तो ए पूज्य महाराज ने साल ओढ़ाड़ी अने एक भजनावली पुस्तक भेट आपवा मागे छे। तो हूँ विनंती करीश जयंतीभाई प्रजापति ने, सुंदरजी भाई, एमने बने भाईओ ने विनंती करीश कि आप पूज्य महाराजश्रीનું જે સન્માન અને ભજનાવલી અર્પણ કરવા માંગતા હો તે આપશો। શ્રી જયંતીભાઈ પ્રજાપતિ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કાર્યકર્તા છે। હા, જયંતીભાઈનું સ્વાગત પણ શ્રી જીયાપર કચકડવા પાટીદાર સત્પંથ સનાતન સમાજ કરવા માંગે છે। તો એ પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે આશીર્વાદ રૂપે સાલ ઓઢાડી અને જીયાપર સત્પંથ સમાજ એમનું અભિવાદન કરશે। તો પૂજ્ય મહારાજશ્રી એમને સાલ ઓઢાડી જયંતીભાઈને સન્માન કરશે, આશીર્વાદ દેશે। भजनावली जयंतीभाई पूज्य महाराज श्री बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की। बीजी एक सूचना है, त्या फैजपुर सतपंथ, त्या फैजपुर ना अपने स्टॉल ऊपर दशा अवतार कथानी सीडी, संत सम्मेलननी सीडी અને બીજી આપણી ધાર્મિક વસ્તુઓ અને ચંદન એ ત્યાં સ્ટોલ ઉપર મળી રહ્યું છે। તો એ સ્ટોલની આપણે સૌ સત્પંથી ભાવિકો ભક્તજનોને મુલાકાત લેવા નમ્ર નિવેદન કરીએ છીએ અને જેને જે જોઈએ તે ત્યાંથી મેળવી શકે છે। બીજું, આ ગામ વાટે છે, આજે ગુરુવારનો દિવસ છે, સાંજે વારી યજ્ઞ પૂજાનું આયોજન કરેલ છે। તો દરેક ભાવિક ભક્તજનો ત્યાં મંદિરે પૂજાનો લાભ લેવા અવશ્ય વિનંતી। અત્યારે આપણે કથાને વિરામ આપીશું અને ભોજન પ્રસ્થાન કરીશું। જે કોઈ મહેમાનો અહીં બહારથી પધાર્યા છે એ મહેમાનો સૌએ ભોજન પ્રસાદ લેવાનો છે। બરાબર 2:30 કલાકે આ સમિયાણામાં અવશ્ય બધા સમયસર આવી જઈશું અને આ કથાનો શ્રવણ કરીશું, રસપાન કરીશું। તો સૌ ભાવિક ભક્તજનો વહેલાસર આવી જશો। संतो अहींयाथी आपणी वच्चेथी प्रस्थान करशे प्रथम, त्यारबाद आपणे अहींयाथी प्रस्थान करीशुं। तो प्रथम संतो अहींथी प्रस्थान करशे। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी नारायण भगवान की, सत्पंथ सनातन धर्म की, कुलदेवी उमिया मात की, आज के आनंद की, सब संतन की। नमो नारायण